ताज़ा है क्या? हर इंसान के पास ना लक्ष्य निर्धारित रहता है अपने कामों को करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। लक्ष्य ना हो तो शायद रात से दिन ना हो, क्योंकि जब रात के बाद दिन आता है तो वो लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो सूरज की किरणें हैं हमें प्रेरित करती है कि हाँ जी, हमें ये वाला काम करना है और किस टाइम पर करना है, किस तरीके से करना है। कैसे मिलेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन किस तरीके से करना है वो हम निर्धारित कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सुबह की घड़ी में 8 बजे हैं, नहा धो के आई हूँ मैं किचन में। तो किचन में सबसे पहले चेरी का मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। उसके लिए बस मैंने वाइट या ढोकले बना दिए हैं और ना बहुत टेस्टी बनती है। और इसकी डिटेल रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। यथार्थ को सुबह मैंने टिफ़िन में यही दिए थे तो घोल बच गया था, चेरी के लिए भी यहाँ बना दूँगी। और साथ में बनाऊँगी मैम चने की दाल की सब्ज़ी, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी बार बनती है। जब भी कोई सब्ज़ी समझ में ना आए, चने की दाल की सब्जियाँ बन जाती है। तो चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया था, फिर उसको मैंने बॉईल कर लिया, 2 से 3 सीटी लगा दी मैंने। और बस फिर मैंने मसाला भी रेडी किया इसका एक कटोरी के अंदर, जैसे कि हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, थोड़ी सी खटाई डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, और गार्लिक जिंजर जो पेस्ट है उसका मैंने वो बना दिया है, साइड में रख दिया उसको। यहाँ पे मैंने तड़का लगाया है साथ में इसके ऊपर। और तड़के लगाने के बाद जो गरम गरम खाते हैं ना, एकदम गरम गरम चाय के साथ, तो मतलब मज़ा आ जाता है खा के। मतलब क्या डिलीशियस लगते हैं। मतलब ठंडे इतने अच्छे नहीं लगते हैं मुझे, हाँ मेरा बताऊं तो पर्सनली मुझे गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे केचप की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ग्रीन चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी खा लेती हूँ। मैंने आज बहुत छोटे छोटे पीसेस किए थे, ईजिली एक बाइट पे ही मुँह में चला जाए, मतलब 2 उसके हिस्से ही ना करना पड़े। तो बहुत से अच्छे से बन गई। चाय यहाँ पर मैंने बना ली है, थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी। बनाई तो मैंने चेरी के लिए और चेरी के पापा के लिए थी, लेकिन फिर दोनों ने मिलके मुझे भी एक कटोरी में दे दी थी। तो फिर हमने मिल बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया था। चने की दालें देखिए अच्छे से मतलब गल गई थी, मतलब एकदम वैसे गलानी नहीं है। और 2 से 3 सीटी मैंने दी थी। तो मतलब जिस कढ़ाई में मैंने ढोकले बनाए थे ना, उसी कढ़ाई को मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, इसको पोंछ दिया है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए इसके लिए मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। 2 टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का, और उसको अच्छे से मैं अपने चॉपर में चॉप कर रही हूँ। और देखिए तेल गर्म होने के साथ ही मैंने राई डाला है, जीरा डाला है, हींग डाला है, और ये पेस्ट मैंने जो बताया था ना, वो बनाया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस पर मसाले अच्छे से फूल चुके थे। और इस तरह से सब्ज़ी आपकी जल्दी भी बनती है, डिलीशियस भी बनती है, कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने जो टमाटर का जो बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया, अच्छे से इसको पकाया था। और उसके बाद ये हमारी जो बॉइल्ड चने की दाल है इसको ऐड कर देंगे। साथ में इसमें गरम मसाला ज़रूर ऐड करेंगे। गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, उससे क्या जो टेस्ट है ना इन्हेंस हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। देखो जब भी कभी सब्ज़ी समझ में ना आए, बोर हो जाते हैं कभी कभी हम बाहर की सब्ज़ी खा के, इस तरह से आप बना सकते हो। पहली रात भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह जब चाय पीने के लिए उठते हो उस टाइम पे भी चने की दाल को भिगोगे तो 8 बजे तक आराम से भीग भी जाती है। बॉईल कर लो फिर उसको। यहाँ पे देखिए बस हमारी सब्जी बन के तैयार है। इसके साथ मैं बना लूँगी तिकोने, मतलब पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं टिफ़िन में ना। इस टाइम पे पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लेन वाले पराठे, कोई भी स्टफिंग वाले नहीं, प्लेन वाले पराठे। रोटियां थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं, ठंडी रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस इनका टिफ़िन मैं रेडी करूँगी। चेरी अपना निकल चुकी है एग्ज़ाम देने के लिए, तो बस टिफ़िन विफ़िन रेडी करने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ ज़रूर करती हूँ।
क्योंकि होता है ऐसे ही, थोड़ा सा मेरा ब्रेकफास्ट कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी बाद में भी हो जाता है। आज चेरी ने मुझे जल्दी करवा दिया था ब्रेकफास्ट, लेकिन कोई नहीं, भगवान को मुझे याद करना मतलब याद करना। 10 से 15 मिनट अपने जो पूजा पाठ मुझे करने रहते हैं वो कर लिया मैंने। और बस यहाँ पे मैंने पूरे घर की मतलब क्लीनिंग मतलब डस्टिंग जिसे कहते हैं, डस्टिंग भी कर ली पूरे घर में एक बार के लिए। बहुत अच्छे से मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी। अब बस मैं बालकनी में जाऊंगी, कपड़े हैं उनको मुझे सुखाने हैं। तो बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप आके रखी थी, देखिए कितनी सुंदर धूप है, बहुत बढ़िया सी मस्त सी। हेलो एवरीवन, सुबह की घड़ी में 10 बज चुकी है और बस मेरे बहुत सारे काम हैं इस वक्त तक हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। बस अभी बालकनी में आई हूँ, देखने आई थी कि कपड़े नहीं है ना तार पे, क्योंकि सुखा देती कपड़े। हवा अच्छी चली हुई है और घर एकदम ऐसे साफ़ सुथरा हो चुका है मेरा। बस किचन मेरा बाकी है, किचन को थोड़ा सा ढंग से क्लीन करती हूँ आज। कुछ हिस्से हैं उसके अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी सब्जियाँ लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए। सोच रही हूँ मंदिर भी आज सुबह ही जाके आ जाती हूँ। देखती हूँ पहले मंदिर ही जाके आ जाती हूँ कपड़े सुखाने के बाद, जिससे कि बाहर वाला काम हो जाएगा। फिर घर पे आने के बाद आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लगती है ना कामों में, तो टेंशन नहीं आती है। और हवा बहुत अच्छी चली हुई है, मतलब कल से मौसम इतना सुंदर, इतना सुहावना, एकदम से गुलाबी गुलाबी ठंड है हमारे यहाँ हुई है। वो कई लोग पूछते हैं आपके मुंबई में भी ठंड है क्या? है जी, ठंड है। लेकिन ऐसा है कि सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना, उस टाइम पे बच्चों को देखती हूँ और जो ऑफिस जाने वाले रहते हैं सब ब्लेजर नहीं सॉरी उसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं, जैकेट वैकेट में रहते हैं बच्चे लोग। मुझे तो यार एलर्जी हुई है, जुकाम लग गई है और पहन के रखते हैं। मैं सॉक्स में रहती हूँ, क्योंकि मैं सॉक्स पहन लेती हूँ ना तो मेरी पूरी बॉडी मुझे ऐसे लगता है कि गर्म हो गई है। वरना मतलब यदि पाँव मेरे ऐसे रहते हैं तो मुझे ठंड लगती है, सॉक्स पहनने के बाद मुझे बहुत आराम आ जाता है। तभी मैं थोड़ी सी जुकाम की दवाई ले लेती हूँ, शायद मुझे लग चुकी है या फिर एलर्जी हुई है। और ये वाली तुलसी ना मेरी थोड़ी सी टाइम हो गया इसको, शायद जाने वाली है इसको, तो मैंने इसीलिए ना एक और तुलसी उसमें लगा दी है। मुझे क्या ग्रीनरी पसंद है एकदम से, जगह छोटी है फिर भी कोशिश मेरी यही रहती कि हरा भरा रखूं। और एक कमेंट है कि आप अपनी सॉक्स का कलेक्शन दिखाइए, तो सॉक्स का कलेक्शन क्या ही दिखाऊं। मेरे ना ऐसे बहुत सारे सॉक्स हैं, 15-20 हैं, लेकिन कुछ तो ना फट चुके हैं। मतलब कोई ना अंगूठे से निकल गया है, कोई किसी की फिंगर निकल गई है। क्योंकि ना कभी कभी मैं ना ऐसे नंगे पाँव भी घूमती रहती हूँ तो निकल जाता है, एड़ी से फट जाते हैं। लेकिन है सॉक्स का कलेक्शन, लेकिन इतने कोई वो नहीं है, दिखाने वाले नहीं है कि वीडियो में आपको दिखाऊं, क्योंकि 4-5 तो अच्छे हैं, बाकी क्या फटे फटे से हो गए हैं, क्या ही दिखाऊंगी, शर्म आती दिखाते हुए। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, कपड़े ले आती हूँ, सुखा देती हूँ, फिर फटाफट से मंदिर और सब्जी और फ्रूट वाला काम कर लेती हूँ। फिर आने के साथ फटाफट से किचन को क्लीन करूँगी। किचन की जैसे कि कुछ हिस्से मुझे साफ़ करने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अपने कामों को मैं रुचिका करती हूँ। और तो चलिए कपड़े ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बस वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल चुके थे। वॉशिंग मशीन ना हो तो शायद कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब हमारे पास एरिया भी बहुत छोटे रहते हैं। पहले तो खुले चौक होते थे, खुले चौक में बैठ के कपड़े धोते थे सब लोग। मुझे याद है मेरी मम्मी मतलब खुले चौक में मतलब हमारा था इस तरह से बना हुआ, वहाँ पर बैठ के कपड़े वॉश करते थे। और कितने जन हम होते थे, मतलब 10 से 11 जन के कपड़े मम्मी अकेले वॉश करती थी। हाँ, हालांकि उनको सुखाने का काम है मेरी दीदी लोग कर देती थी, उतारने का काम दीदी लोग करती थी, फोल्ड करने का काम हम लोग करते थे। और मतलब काम बढ़ जाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वॉश करने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी अकेले ही करते थे। तो मतलब उस टाइम पे काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन उस टाइम पे भी उन लोगों को वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता था, क्योंकि उनको कुछ साधन दिखाई नहीं देते थे। आजकल हम लोगों को काफ़ी चीज़ें हैं, यूट्यूब से, गूगल से सब चीज़ पता चल जाती है, होड़ा होड़ी लगी हुई है। इनके पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी सब्जियां लेने के लिए। मंदिर से आने के बाद मंदिर गई थी सबसे पहले तो मैं,
फिर मैंने सब्जियां ली, तो सब्जियों में आज ना मैं गाजर ले रही हूँ, मुझे गाजर का हलवा बनाना है। देखती हूँ आज बनाती हूँ, कल बनाती हूँ गाजर का हलवा। और जो फर्स्ट गाजर का हलवा बनता है वो हमेशा अच्छा बनता है और वो अच्छा भी लगता है सबको, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बनता है, फिर वो बार बार बनता रहता है। हमारे घर में बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। सब्जियां हैं आज थोड़ी सी सस्ती लगी मुझे, मटर को छोड़ के। मटर बहुत ज़्यादा महंगी थी, 120 रुपये किलो। आपके यहाँ मटर के क्या भाव है? हमारे यहाँ मटर भी आती है, इतनी वहियात आती है, इतनी वहियात आती है, दिखने में बिल्कुल भी मतलब देख के कोई लेना भी ना पसंद करे, ऐसी मटर आती है। यहाँ पे आ गई थी मैं फ्रूट्स और सब्जियों को लेके, और मेरी किचन की हालत, अब किचन को साफ़ करूँगी मैं। और अभी घड़ी में बज चुके थे 11:10 हुए थे, कुछ ऐसा तकरीबन टाइम हुआ था। तो फटाफट से मेरा टारगेट था किचन को मतलब एंड अप करना। काफ़ी बिखरा हुआ था, मन में मेरे था कि मेरा किचन है, मुझे समेटना है, लेकिन ऐसा था बाहर वाले काम जब तक ना हो तब तक भी टेंशन लगी रहती है। फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, घर में ना हो तो मुझे तो एक पल भी सुहाता नहीं है। और 3 दिन से फ्रूट थे भी नहीं मेरी फ्रिज में, तो मतलब ऐसा था कि लानी है यार, फिर रह जाता है। तो मंदिर भी हुआ ही में सब सारे काम। सुबह तो ना ऐसे लगता है कि मतलब हम हैं या नहीं है, मतलब ऐसे ही लगता है ना। हेलो गाइस, कैसे हो? तो अभी बज गए हैं दोपहर के 11:30 और मैं भी किचन को अपने कर रही हूँ साफ, क्योंकि मैं बाहर गई ना तो बहुत सारे काम है ना मुझे करने थे, उनको मैं निपटा के, जैसे कि मंदिर जाना है, वो भी हो जाता है ना, मुझे तसल्ली सी मिलती है और सुकून सा भी आता है। तो मंदिर जाके आ गई। उसके बाद गाय वाली तो थी नहीं, बस उसकी जगह पे ही वहाँ जहाँ बैठती है वहाँ मैं रोटियां रखाई गाय की। वो बीएमसी वाले आते हैं, फिर वो एक साथ रोटियां इकट्ठी करके ले जाते हैं। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स खूब सारी ली हैं और खूब सारे फल लिए हैं। बहुत दिन हो गए, मतलब 3 दिन हो गए मेरे घर में एक भी फल नहीं था। तो मतलब नहीं होता है उस टाइम पे, मुझे चाहिए रहता है, मुझे ऐसे लगता होता तो शायद खा लेती, और होता है उस टाइम पे मैं नहीं खाती हूँ। तो शायद आप लोग भी ऐसे ही होंगे। तो बस अभी मैंने फटाफट से किचन को तो कर दिया साफ, तो 1-2 नीचे वाले कैबिनेट क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर भी नहीं आई है, वो थोड़ा लेट आएगी। तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, फटाफट से अपने कामों को कर लेती हूँ। और ठंड के मौसम में ना मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब ये वाली ठंडा, अपने राजस्थान वाली ठंड नहीं, मतलब वहाँ की ठंड तो मतलब हाथ ही बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब यहाँ पे ना मौसम इतना अच्छा होके रखा है कि इस वाली ठंड में ना मेरे एनर्जी लेवल ना ज़्यादा हो जाता है काम करने की। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मौसम ठंडा ठंडा सा रहता है, मतलब बिल्कुल पसीना नहीं आता है, मस्त मज़ा आता है काम करने में। तो घर के काम करने में भी मज़ा आता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे लगता है 2 काम और होते तो शायद कर लेते हम। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी किए ये वाली चीज़ें क्लीन हो चुकी, जैसा कि इन सब चीज़ों को करती हूँ क्लीन। फिर वेजिटेबल्स को वॉश करूँगी, लेकिन पहले वो बर्तन क्लीन कर लेगी ना, उसके बाद वेजिटेबल वॉश करके यहीं रख दूँगी। अच्छा, जहाँ आटे वाला सेक्शन रहता है वो हर दूसरे तीसरे दिन गंदा हो जाता है, हम बहुत सावधानी से निकालती हूँ। मेरी जैसे तो बहुत सावधानी से निकालने की कोशिश करती है, पहुँच के भी रखती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है पंखा चलता रहता है, तो यदि मैं निकालती हूँ तो आटा मतलब उड़ जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो चिपक जाता है, इधर उधर हो ही जाता है। तो मैं बस इसको मतलब हर 2 से 3 दिन मुझे साफ़ करना पड़ता है, और ब्रश की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं औने कोने में से निकल आती हैं। इस तरह की सफाई करने के लिए ब्रश बहुत सही रहती है। और ये वाली ब्रश मेरी कार साफ़ करने की वाली ब्रश है, इसको मैं ऊपर ले आई। कार तो मैं खुद वॉश करती भी नहीं हूँ, साफ़ करती भी नहीं हूँ, तो इस ब्रश को मैं ऊपर ले आई थी। काफ़ी मेरे घर में काफ़ी सही रहती है सफाई करने के लिए। और ये वाला सेक्शन है मेरा बहुत गंदा होके रखा था, हालांकि इसको आज जमाऊंगी, 2 दिन बाद वैसे ही बिखरना है, क्योंकि इतने सारे बर्तन हैं, ऊपर नीचे, कभी छोटा चाहिए कभी बड़ा चाहिए, इस चक्कर में हो जाता है। क्योंकि मेरे पास इस पीछे की साइड ट्रॉली वाला सिस्टम नहीं है, तो हो जाता है। ठीक है, इसको भी मैंने अरेंज किया। अब यहाँ पे जो बर्तन हैं धुल चुके थे, इस बीच है जो मतलब मेरे काम हो गए थे, मैंने जो किए थे वो कर दिए थे, और मतलब जो मेरी काम वाली आई थी उसने भी अपने काफ़ी काम कर दिए थे। और उसके बाद मैंने मतलब सारे बर्तनों को अरेंज किया पीछे, और कुछ कुछ बर्तनों को रखा, कटोरी गिलास को उनको थोड़ा सूखने के लिए रखा, बड़े बड़े बर्तनों को पहुँच के रख दिया है। और बस लगे हाथ मटके को भी मैं मतलब अच्छे से भर दूँगी, क्योंकि आने के साथ ये था आपको ठंडा ठंडा पानी चाहिए, मतलब सर्दियों में भी ठंडा ठंडा पानी चाहिए रहता है। और यहाँ पे मनी प्लांट
प्लांट है इसका पानी मैंने चेंज किया, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे चेंज करना पड़ता है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे बस उनको भी रखा और ये वाले कटोरी वाला सेक्शन है इसको भी फिल कर दूँगी, क्योंकि सूख चुकी थी और गिलास के ऊपर उल्टा करके रख दिया है, सूखने के बाद ही रखूँगी। फ्रिज को अच्छे से मैंने बाहर से क्लीन किया और थोड़ा सा अपने मतलब चेहरे को सही किया और हाथों के ऊपर मैंने वैसलीन लगाई। हवा चलती है ना, हाथों को बार बार मुझे मॉइस्चर करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से हाथ हो जाते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे फ्रूट्स को अरेंज करने की। फ्रूट्स को मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे वॉश करके रख दूंगी मैं, तो इनको तो मैं एज इट इज़ ही बास्केट में रख दिया है मैंने। और सब्जियाँ उसको वॉश करके रखूँगी। जब भी मुझे ऐसे लगेगा ना, बहुत इजी रहता है, धुली हुई सब्जियां रहती है, फ्रिज में से निकालो फटाफट से बना लो कर लो। तो यहाँ पे मैं बड़े से भिगोने में पानी भर लिया है और इस सब्जियों को अच्छे से वॉश करूँगी। गाजर है आज थोड़ी सी सस्ती, वरना मैंने देखा कि मतलब 10 दिन पहले की बात बताओ 120 रुपये किलो गाजर थी, लेकिन आज मुझे 60 रुपये किलो मुझे इतनी सस्ती लगी। हालांकि 60 रुपये किलो भी सस्ती नहीं है। हमारे मतलब उस टाइम पे 10-15 रुपये किलो गाजर आती थी, तो वो सबसे सही लगती है, लेकिन शायद वो वाला समय तो वापस आने वाला भी नहीं है। बस यहाँ पे 1 बज गया था, यथार्थ आ गया था, तो यथार्थ को मैंने रोटियां दे दी थी बना के और बस गरम गरम खाना परोस दिया था। और मैं सैलेड नहीं लूँगी, पहले सोचा सैलेड खाऊं, लेकिन दही के साथ मैं सैलेड नहीं खाऊंगी, मुझे मतलब जचता नहीं, मेरी बॉडी है एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बस दही लिया मैंने, ठंडा ठंडा ठंडे ठंडे मौसम में दही खाने का और मज़ा आता है। सब्जी ले ली है और रोटियाँ ले ली है, और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, कभी बना के देखना यदि आप बनाते नहीं हैं तो बस मैंने और यथार्थ ने साथ में बैठ के खाना खाया। उसके बाद बस किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग मेरी रह जाती है वापस से, क्योंकि करना पड़ता है, एज इट इज़ इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, इतना गंदा हुआ भी नहीं था। तो यहाँ पे बस मैंने किचन को वापस से क्लीन किया था, सब्जियां मेरी धुली चुकी थी और प्लेटफॉर्म को क्लीन किया मैंने। और बस यहाँ पे जो मेरे आलू और प्याज है उसको भी मैं बास्केट में रख दूँगी। सभी चीज़ों को सही तरीके से रख देते हैं ना तो सही रहता है। और अब ना मुझे थोड़ी सी नींद भी आने लगी थी। दोपहर का टाइम ऐसा रहता है, खाना खाने के बाद नींद आती ही आती है, कितनी भी आप कोशिश कर लो बचने की नींद आपको छोड़ती नहीं है, वो ज़रूर आती है। चलिए यहाँ पे मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैं रुचि का आज की छोटा सा वीडियो अपना सुबह 8 बजे से 1 बजे तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा? यदि पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार जैसे दे रहे हैं उससे दुगना तिगना चौगुना प्यार देते रहिए। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी रुचिका की लाइफस्टाइल आपकी ही लाइफस्टाइल है, हम होम मेकर्स की लाइफस्टाइल है, जो हर दिन हर पल कोशिश करती है अपने घर परिवार को संभालना। क्योंकि घर संभालना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। यदि हम करना चाहें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यदि हम चाहें तो हो सकता है। चलिए बहुत हो गया आज का मतलब बोलना करना। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।